हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट्स के अंदर फिल किया जाता है, रेंसिडिटी क्या है। और पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, साथ ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। इन सब को हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं, सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लीजिए। मोर पावरफुल वीडियोज सारे चैप्टर्स के लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो रेंसिडिटी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं। देखिए रेंसिडिटी क्या है, अभी हिंदी का मतलब आपको पता चल जाए तो एक वर्ड में खेल खत्म हो जाएगा। रेंसिडिटी का मतलब होता है सड़ना। अब ये सड़ना कैसे, फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं जिन फूड के अंदर। आप देखेंगे कि ब्रेड मोल्ड होता है, आचार जो प्रेजेंट होता है हमारे घर में, ठीक है। आसपास आपके ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, नालियां, उनके अंदर से हमारे किचन वगैरह से बह करके फैट एंड ऑयल्स चले जाते हैं, तो उनमें भी एक बैड ऑडर स्मेल आपको आती है। तो ये जो बैड ऑडर स्मेल है ना, ये रेंसिडिटी का कारण है, ठीक है। ये जो बैड ऑडर, ये रेंसिडिटी के कारण से है, ठीक है ना। बैड ऑडर एंड स्मेल रेंसिडिटी के कारण से ही है। तो क्या होता है कि जो फैट एंड ऑयल होते हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के टच में आते हैं, अब आपको पता है पिछले वीडियोज में आप पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन, फैट एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन क्या होता है, रेंसिडिटी होता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, टेस्ट खराब हो जाता है खाने का, खाना सड़ने लगता है, उसमें से बैड स्मेल आती है। समझ गए बात। तो सड़ना ही तो मतलब हुआ। तो इसका देखिए यहां पे सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई फूड मटेरियल्स अवेलेबल है, फूड मटेरियल्स प्रेजेंट हैं हमारे पास, और ये जो फूड मटेरियल्स हैं ये बड़ी अच्छी कंडीशन में हैं, और इनके अंदर एक चीज प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं फैट एंड ऑयल। जो अनाज होते हैं ना, अनाज, गेहूं, बाजरा, इन सब के अंदर फैट एंड ऑयल प्रेजेंट नहीं होता, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये काफी दिन तक रखे रहते हैं, 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल आराम से खराब नहीं होते हैं अगर ठीक से स्टोरेज किया जाए। पर यहाँ पे अगर फैट एंड इनकी बात करेंगे आप, तो फैट एंड ऑयल जिस फूड में प्रेजेंट होंगे, जिस खाने का जो मटेरियल है जिसमें प्रेजेंट होंगे, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप 1 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उनकी एक्सपायरी डेट जल्दी होती है। आप देखते हैं चिप्स वगैरह के जितने सारे पैकेट्स हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि 6 मंथ में, 12 मंथ्स में ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। मिल्क के जो पॉलीथीन्स वगैरह होते हैं, पाउच स्टोर होके आते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी एक्सपायरी डेट बहुत पास की होती है। एक्सपायर का मीन्स क्या है कि अब ये खाने लायक नहीं बचा है। तो देखिए बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं आपके पास, और ये जो फूड मटेरियल्स हैं इनमें फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है। और ये जो फैट एंड ऑयल है, ये जैसे ही ऑक्सीजन के टच में आता है, अब ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इनका ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन इनको खराब कर रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, बहुत सारे मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आकर के उस फूड पे बैठ जाते हैं, उसको खाने लगते हैं। वहां पे ये गेस्ट की तरह से काम करते हैं, खाने को अपना होस्ट बना लेते हैं। होता है ना गेस्ट एंड होस्ट, जो घर पे आता है वो गेस्ट, जो घर, जिसका घर होता है वो होस्ट। यानी खाना है वो हो गया होस्ट, और जो ये बैक्टीरिया जाकर के वहां ग्रो करने लगे, ये हो गए गेस्ट। तो वहां जाकर के वहां पे खाते हैं उस खाने को, और अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, जिससे उनकी एक लेयर वहां पे आपको नजर आती है, और उस खाने से बैड ऑडर, बैड स्मेल आपको आने लगती है। और यही जो प्रोसीजर है, इसको रेंसिडिटी कहा जाता है। समझ गए बात। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन देखिए, आप बेसिकली आप देखते हैं ना, ब्रेड को देखा होगा। अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर ब्रेड को नहीं रखा तो क्या होता है, अगर पैकेट एक बार ओपन कर दिया तो जो ब्रेड है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आपको नजर आने लगती है, कई बार व्हाइट कलर की। दुनिया फंगस से डरी हुई है, आप रोज देखते हैं फंगस को, और कुछ बिगाड़ नहीं पाती आपका। दुनिया डरी हुई है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, कोरोना के चक्कर में हो रहा है ना ये सारा। लेकिन उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तब इसलिए उनके ऊपर वो इंपैक्ट डाल पाती है। लेकिन यहाँ पे तो हम फंगस, पता नहीं कितने टाइप की फंगस हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, और वहां पे जो ग्रीन लेयर आपको नजर आती है वो भी क्या है, एल्गी फंगस। अब ये जो फंगस है ये किसकी वजह से आई है, रेंसिडिटी की वजह से ही तो आई है। सो यहां से हम कह सकते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन विद एक्सपोज टू ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। यानी जो फैट एंड ऑयल हैं, जब ऑक्सीजन के टच में आएंगे तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये जो प्रोसीजर है कि इससे बैड ऑडर, स्मेल आने लगेगी, खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा, खाना सड़ जाएगा, इसी को तो रेंसिडिटी कहते हैं।
तो फिर क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? तो कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था कि क्यों नाइट्रोजन को फिल्ड करके रखा जाता है चिप्स के पैकेट्स में, क्या रीजन है? तो देखिए, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, मान लेते हैं कोई, देखिए एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है। अब एक बच्चा आया चिप्स को बड़े चाव से खाने के लिए कि हाँ चलिए चिप्स को खाते हैं। अब इसने जैसे ही देखा तो ये चिप्स का पैकेट है, इसके अंदर से तो सड़े हुए चिप्स निकले, सड़े हुए चिप्स निकले। तो देखा, इसने देखा सड़े हुए चिप्स हैं, तो ये जो सड़े हुए चिप्स थे, इसका मतलब इसे समझ आया कि चिप्स तो सड़ गए हैं। और ये क्यों सड़े हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इन्होंने रिएक्ट कर लिया है। इसके अंदर जो चिप्स में फैट एंड ऑयल प्रेजेंट था, वहां ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया है, और इसी को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनको बचाना है तो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करें, यानी इनका ऑक्सीडेशन ना हो, तो फिर ये बच जाएंगे। तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जब इनको पैक किया जाता है, इन पैकेट्स को पैक किया जाता है, चिप्स के पैकेट्स को, तो क्या करते हैं, इनके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, थोड़ी बहुत एयर। इस फूड मटेरियल के अंदर भी थोड़े बहुत एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जब नाइट्रोजन को हाई प्रेशर के साथ इनके अंदर फिल्ड किया जाता है, तो वहां पे जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं उस पैकेट से, और वहां केवल एक ही गैस बचती है, वो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, या आसान भाषा में समझें तो एक वो गैस है जो कि रिएक्ट करती नहीं है किसी के साथ। अब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती तो हम क्या बोलेंगे ऐसी गैस को? नॉन रिएक्टिव। ऑक्सीजन तो आती थी, एटमॉस्फेयर फ्रेंडली है, बैक्टीरियाज ग्रो कर जाते हैं, पर ऐसा नाइट्रोजन के साथ तो नहीं है। उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस में तो बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर सकते हैं, और जब ये नहीं कर सकते हैं, जब ये नहीं कर सक रहे, बैक्टीरिया जब ग्रो नहीं करेंगे तो फिर रेंसिडिटी करेगा कौन? फैट एंड ऑयल को कंज्यूम करेगा कौन? नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा कौन? और जब ऐसा नहीं होगा तो ना तो बैड ऑर्डर होगी, ना टेस्ट एंड स्मेल में चेंजमेंट होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन को उसके अंदर फिल्ड किया जाता है। दूसरा एक रीजन और है कि क्यों नाइट्रोजन को फिल्ड करते हैं। देखिए, अब इसका मीन्स क्या है कि ऑक्सीडेशन से ये नहीं बचा रही है। अब यहां पे केवल क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन होती तो ऑक्सीडेशन हो जाता, पर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नाइट्रोजन की तो एक अपनी प्रॉपर्टी है कि ये नॉन रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगी, ये नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट गैस है, पर ये ऑक्सीडेशन से थोड़ी बचा रही है। इसका पैकेट में यूज क्या है? इसका पैकेट में यूज इस बात के लिए है कि आप देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई एक पैकेट आपको चिप्स का मिले, और उसके अंदर जो चिप्स निकले वो सारे बिल्कुल उनका कचूमर बन जाए, चूरा चूरा होकर के, और वो चिप्स आपको मिले, क्या करोगे आप? 10 रुपीज 20 रुपीज आपने दिया, आपको एक ऐसा पैकेट थमा दिया जिसके अंदर से पाउडर हो रखा है चिप्स का, तो क्या खाने में मजा आएगा? नहीं आएगा। खाने में मजा आएगा कैसे चिप्स? तो इसलिए उसके अंदर वो, अब देखिए कहाँ से, और फैक्ट्री से बहुत सारे जो उनके शोरूम होते हैं, वहाँ पे जो उनके स्टोरेज होते हैं वहाँ पे इनको ले जाया जाता है। अब वहाँ से जो स्टोरेज से फिर काफ़ी सारे जो सेलर होते हैं उनके तक जाता है, फिर उन सेलर से फिर छोटे सेलर्स तक आता है, उन सेलर से फिर आपके पास पहुँचता है। तो ये जो चिप्स के पैकेट है, इनका बहुत लंबा ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इस ट्रांसपोर्टेशन में इन चिप्स का चूरा ना बन जाए, तो इस बात के लिए वो जो गैस है वो इसके अंदर फिल्ड रहती है, ठीक है, ताकि एक शेप उनकी बनी रहे। तो अगर वो गैस नहीं होती ना तो क्या होता, ये पैकेट पिचक जाता, चूरा बन जाता उसका, फिर आपको चिप्स खाने में मजा नहीं आता। तो इसके लिए उस गैस को फिल्ड कर दिया कि वो जो पैकेट है वो अपनी शेप में बना रहेगा, अब वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। और इसके चलते जब आपको चिप्स का पैकेट मिलेगा तो इसमें ठीक वैसे ही फ्रेश चिप्स आपको मिलेंगे जैसे कि उस टाइम डाल के रखे थे, जैसी शेप उनकी बना करके कंपनी ने डाली थी। तो नाइट्रोजन जब डाली उस टाइम पे इसका यूज था कि हाँ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को रिप्लेस कर देती है, ठीक है, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया, खुद उनकी जगह आ जाती है। अब ये नॉन रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट करेगी नहीं, पर अब आगे इसका यूज नहीं है, आगे इसका यूज यही है कि उस शेप को यहाँ पे इनको बनाए रखना है। समझ गए बात को? ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं कि जिनसे रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और वही पॉइंट पे चल रहे हैं हम कि रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट है वो कौन कौन से मेथड से आप कर सकते हैं। तो पहला मेथड देखिए जो हमने अभी देखा कि एयर टाइट कर दो, जितने कंटेनर्स होते हैं उनको एयर टाइट कर दिया जाता है, ठीक है। अब एयर टाइट कर दिया मतलब ऑक्सीजन टाइट कर दिया, मतलब इसमें ऑक्सीजन अब जाएगा नहीं। जब ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा नहीं, बैक्टीरिया ग्रो करेगा नहीं तो फैट एंड ऑयल सड़ेगा नहीं, तो रेंसिडिटी होगी नहीं। तो एयर टाइट कर दिया जाता है। इसी तरह से जो मिल्क है, मिल्क का क्या होता है, पेस्चराइजेशन होता है, पाश्चरीकृत दूध, पेस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है, आपने देखा होगा। जो पैकेट होता है ना मिल्क का जो मार्केट में मिलता है, अब उसके अंदर उसको क्या किया गया, हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया गया है, जिससे उसके अंदर जो बैक्टीरियाज थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए।
तो दूसरा मेथड यही है, या तो टेम्परेचर का मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, या तो रेफ्रिजरेटर में रख दो या फिर उसको इतना हीट कर दो कि सारे बैक्टीरिया, फिर उसको एयर टाइट कर देते हैं दूध को कि अब उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बैक्टीरिया ग्रो होंगे नहीं, तो ये सेफ रहेगा, है ना। तो इसके लिए अब यहाँ पे, या फिर आप क्या करते हो, खाने को उठा करके रेफ्रिजरेटर में रख देते हो। हर बैक्टीरिया के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक एटमॉस्फेयर होता है कि जिसमें वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। अगर एक जन्म लेते बच्चे को ही अगर आप इतने हाई टेम्परेचर पे रख दें, या अगर आप चले जाएं, मान लेते हैं कि जो कनाडा में लोग रहते हैं उनका वो लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, अगर उन्हीं को ला करके राजस्थान का टेम्परेचर उसको डबल कर दिया जाए, एक तो है इतना, और उसको डबल कर दिया जाए तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे वो लोग, नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसा ही उनके साथ करते हैं बैक्टीरियाज के साथ, या तो टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, या हॉट, एक बार हॉट करके फिर कोल्ड कर देते हैं एकदम से, ठीक है। तो बैक्टीरियाज ग्रो कर नहीं पाते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। तीसरा है यहाँ पे क्या हो सकता है आपके पास कि सनलाइट के एक्सपोज में डायरेक्टली, जब खाना आप पकाते हैं तो सनलाइट के एक्सपोज में उनको नहीं रखना चाहिए। जब सनलाइट के एक्सपोज में रखते हैं तो वहाँ पे उनको जो यहाँ पे जो आपके पास बैक्टीरिया जो सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अभी सनलाइट में जब ये ग्रो करते हैं तो वो जो खाना आपने पकाया है, जो प्रिपेयर किया है, उसके अंदर वो ग्रो करने लगते हैं, तो इसलिए सनलाइट के एक्सपोज में नहीं रखना चाहिए। ये तीसरा मेथड हो सकता है। या फिर प्रिजर्वेटिव्स हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लाइक यहाँ पे हम बोल सकते हैं BHA हो सकता है, यहाँ पे आपके पास BHT हो सकता है। इन प्रिजर्वेटिव्स को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, बेसिकली इसमें ऐड कर दिया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, आप देखते हैं ना कि अचार जब घर पे बनाते हैं, अचार बनाया जाता है, अचार वैसे भी इंडिया के अंदर बहुत खाते हैं लोग, आपने भी घर में बनाते होंगे, तो उसके अंदर क्या करते हैं, ऑयल वगैरह डाल करके उसमें नमक डाल दिया जाता है, सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, NaCl, तो वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह से काम करता है, ठीक है। वो सड़ने नहीं देता है। आप देखते हैं कि एनिमल है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जब उसको डालते हैं उसके अंदर ऊपर से नमक डाला जाता है। वो नमक डालने का कारण क्या है कि वो रेंसिड ना हो, सड़े ना, उसका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाए पर वो सड़े ना, उसकी बैड ऑडर स्मेल आपको ना आए। ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनको ऐड कर देते हैं तो जो खाना है वो थोड़े लंबे समय तक वो चल जाता है, यानी उसकी थोड़ी लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यही सारे कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज किया जा सकता है रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। या तो एयर टाइट कर दो, सबसे अच्छा तो रास्ता यही है। देखिए मेथड तो वही है कि खाने को ऑक्सीजन से बचाना है, अब वो कैसे बचाते हैं उसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं। या तो आप उसके ऊपर लेयर बना दो, जैसे आयरन पे पेंट कर दिया था, अब ब्रेड पे पेंट करके तो आप खाओगे नहीं। अब ब्रेड पे पेंट करके पैकेट में डाल दिया, आप देखोगे अरे पेंट हो रखा है ब्रेड पे, तो खाओगे थोड़ी उस ब्रेड को। तो इसलिए क्या करते हैं, एयर टाइट कर दिया, यानी ऑक्सीजन उसमें एंटर ना करे, साथ नाइट्रोजन डाल दिया। क्यों डाल दिया, ताकि शेप है वो बनी रहे पैकेट की, ठीक है। तो यही है। और या फिर उसको पेस्चराइजेशन यानी हाई टेम्परेचर पे हीट किया, या फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दिया, या प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए, सनलाइट के सामने डायरेक्टली रखना नहीं है, ये सारे कुछ मेथड्स हैं वो हो सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो रेंसिडिटी के लिए, और बेसिकली समझा हमने रेंसिडिटी क्या होती है और इसके प्रिजर्वेटिव मेथड्स हैं वो क्या हो सकते हैं, कैसे जो फैट एंड ऑयल वाला जो फूड होता है उसको प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं रेंसिड होने से, सड़ने से कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चंस आपकी इस पूरी प्लेलिस्ट से रिलेटेड, यानी पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया आपका, तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें, तो उनके ऊपर सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। और साथ ही सेकंड जो चैप्टर है वो आपका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।